सरकारें कहती हैं कि वो गरीबों के साथ है, लेकिन जब कोई गरीब संकट में होता है तब उसके साथ कौन होता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं बागेश्वर के पगना गांव में, जहां पर एक परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है, वो भी जानवरों के साथ। प्रशासन से सर हमें मुआवजा दे दो कि हमारा मकान बन जाए, जिसमें हम इतनी परेशान है। अभी ये गाय है हमारे पास, 2 गाय है, एक थोड़ा बछड़ा है, एक छोटा बच्चा है उसका। बाकी भी डर हमारे जंगल का एरिया है। ये है पगना निवासी मनोज कुमार। हाल के दिनों में हुई बरसात ने उनका आशियाना छीन लिया। मनोज कुमार का आशियाना नहीं बल्कि सब कुछ छिन गया। मनोज ने प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जवाब मिला कि आप मापदंडों में फिट नहीं बैठते हैं। फिर 9 तारीख को कानपुर और पटवारी जी जांच में फिर आए थे। उसके बाद अभी तक मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला इसमें, जिसमें 21 तारीख को डीएम साहब के पास फिर गए, फिर ये जांच के लिए फिर बैठा दिए इन्होंने। वो कह रहे दूसरी टीम आएगी हमारे पास। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय योजना या फिर आपदा राहत फंड, कागजों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मनोज जैसे हजारों गरीब परिवार हैं जो कि इन योजनाओं के लाभ से कोसों दूर हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि जब मकान गिर जाए, सिर से छत भी छिन जाए और फिर सरकारी मदद भी ना मिले, तो किसके लिए हैं ये योजनाएं? और अगर कोई नियम आड़े आता है तो क्या इंसानियत उससे भी छोटी हो गई है? पटवारी कहते हैं कि सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से मनोज कुमार मुआवजे के दायरे में नहीं आता है, लेकिन क्या कोई मानक यह भी तय करता है कि इंसान छत के बिना कैसे जिएगा? ये सिर्फ एक मनोज कुमार की कहानी नहीं है, ये हर उस गरीब की कहानी है जिसे सरकारें सिर्फ कागजों में देखती हैं, जमीन पर नहीं। क्या सरकारें और प्रशासन अब भी नींद से जागेंगे? और हाँ, गरीबों के लिए बने इस सिस्टम में अगर गरीब ही फिट नहीं बैठते हैं तो ऐसे सिस्टम पर तो सवाल उठेंगे ही। देवी सु परेशानी सु मनका मकाने सु गोदबास बिहार सन हम बिहार सा रात बाग रे रात सुंगर उनी बिल्कुल बिहार उन्या गोदबास हमार बिहार सन मणि हमिनो के मदद सरकार तबे हजली हमारे ले गोदबास दले व्यवस्था हजले हमारे बिहार उन्या आयो। मेरा नाम मनोज कुमार है, ग्राम सभा पगना, पोस्ट ऑफिस लोग, जिला बागेश्वर। और सर मेरा ये 3 तारीख को जो है मकान टूटा था, 5 बजे के टाइम में घटना हुई थी। तो टूटने के बाद 4 तारीख को मैंने इसकी सूचना दी, डीएम कार्यालय भी दी और आईटीएम साहब को भी दी, और पटवारी साहब आए 4 तारीख को जांच में। उसके बाद फिर 5 तारीख को नायब तहसीलदार पटवारी जी जांच में आए थे। फिर 9 तारीख को कानपुर और पटवारी जी जांच में फिर आए थे। उसके बाद अभी तक मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला इसमें, जिसमें 21 तारीख को डीएम साहब के पास फिर गए, फिर ये जांच के लिए फिर बैठा दिए इन्होंने। वो कह रहे दूसरी टीम आएगी हमारे पास। तो क्या अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी सर मैं इसी में झोपड़ी में रह रहा हूँ। ये तिरपाल है मेरा, ये लगा रखा है, तिरपाल दे रखा है इन लोगों ने। तो और थोड़ा एक तिरपाल दिया, इसमें थोड़ा सामान का किट दिया था मेरे को, इसी तिरपाल के नीचे अपना रह रहे हैं। जानवर भी इसी में रह रहे हैं? हाँ, जानवर भी इसी में रह रहे हैं और हम भी इसी में रह रहे हैं। 6 जनों का मेरा परिवार है। माँ बाप अलग रहते हैं, उनके साथ 2 भाई थे। एक भाई अभी कम से कम 10 साल 12 साल हो गए गुजरे हुए, उसको 27 साल का था। उसमें 2 कमरे थे, एक कमरा पिताजी का, एक कमरा भाई का है। और मेरा मकान जो है नीचे वाला है, 2001 में अलग हो गया था। इसमें से मेरा राशन कार्ड भी अलग है, भागीदार रजिस्टर, परिवार रजिस्टर भी नकल अलग है। तो क्या कहना चाहोगे? प्रशासन तो, पटवारी जी तो कह रहे हैं कि आपकी जमीन नहीं है। तो जमीन सर इसमें ये है, ये वर्ग 4 पर यहाँ पर जो कानपुर साहब और पटवारी जी आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपना नक्शा लगाने किया। उन्होंने कहा ये वर्ग 4 में ज़मीन है। तो वर्ग 4 में वो कह रहे हैं हम देंगे नहीं। तो वर्ग 4 में जो कह रहे हैं कि उसमें कि ये नाप 2019 से ये लागू हो गए, वर्ग 4 वाले ये नाप दिन वो बैनामे भी हो रहे हैं इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से कि तो क्या सर अपील करेंगे आप सरकार से, प्रशासन से? तो प्रशासन से सर हमें मुआवजा दे दो कि हमारा मकान बन जाए, जिसमें हम इतनी परेशान है। अभी ये गाय है हमारे पास, 2 गाय है, एक थोड़ा बछड़ा है, छोटा बच्चा है उसका। बाकी भी डर हमारे जंगल का एरिया है। अभी मैं आया हूँ बागेश्वर जनपद के गांव पगना में, और पगना में एक मनोज कुमार हैं, आपदा से पीड़ित परिवार ये है। और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये इनका मकान जो 3 जुलाई को इस तरीके से यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हो गया था। किसी तरीके से जान बचाकर ये और इनका परिवार बाहर भी निकला, इन्होंने अपने जानवरों को भी बचाया।
तो काफ़ी गरीब परिवार से ये बिलोंग करते हैं और जो है जब इन्होंने प्रशासन को सूचना दी तो इस तरीके से ये अब जो है इस हाल में रह रहे हैं, यहाँ पर टेंट लगाकर यहाँ पर रह रहे हैं और ये इस जगह पर रहते हैं और इनके जानवर भी जो है इनके साथ ही रहते हैं। खुले में जीवन गुजारने को ये मजबूर हैं। पिछले 1 महीने से ये परिवार जो है इस तरह से यहाँ पर रह रहा है और इनके जानवर भी साथ में हैं। तो सरकार की तमाम योजनाएं गरीबों के लिए चलती हैं, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं संचालित की जाती हैं, लेकिन आलम यह है कि इस परिवार को अभी तक कोई न राहत मिली है न कोई मुआवजा मिला है और मिलने की उम्मीद भी क्षेत्रीय पटवारी या अन्य अधिकारीगण आला अधिकारी ये बताते हैं कि इस दायरे में नहीं आते हैं। तो क्या ये इस तरह की सरकार की किस तरह की योजनाएं हैं जो इस दायरे में नहीं आती हैं, या गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं क्यों इस दायरे में नहीं आती हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जब सरकार को इस पर विचार करते हुए या तो किसी तरीके से इस परिवार को राहत प्रदान करने का कोई प्रयास किया जाना चाहिए, कोई इस बीच का कोई रास्ता निकालते हुए इनको दिया जाना चाहिए। हालांकि इनका दावा है कि उनकी ज़मीन ये नाप ज़मीन है, नाप ज़मीन उनका मकान है, लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ पटवारी, कुछ क्षेत्रीय पटवारी जो हैं इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। हमारी भी सरकार से और प्रशासन से अपील है कि इस परिवार को, ये मनोज कुमार हैं, पुत्र बिशन राम, पगना निवासी हैं, इनकी राहत के लिए, इनकी मदद के लिए कुछ इनके प्रयास किए जाने चाहिए। पगना गांव से मैं सुरेश पांडे।